सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 10th की जो आपके सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक हैं। इसके पाठ है जो सत्ता की साझेदारी, जो आपके आरबीसी 2024 में अभी एग्जाम होने वाले हैं। इसमें यह पाठ है जो आपके कुल 4 अंक का आयोजित होगा। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ है जो आपके 4 अंक का होगा। तो हम इस पाठ के जो है वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, आप इस पाठ को पढ़ करके 4 में से 4 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो हम अंकों वाइज हम पाठ के जो सॉल्यूशन करते आ रहे हैं। तो इसी सीरीज का अपने आज का पाठ है सत्ता की साझेदारी, जो 4 अंक का पाठ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का जो बंटवारा कहलाता है। तो यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जो सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का जो है क्षैतिज वितरण। 1 नंबर राइट है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है जो ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट आगे है 3 नंबर प्रश्न, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो सही उत्तर होगा ब 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आगे 4 नंबर प्रश्न, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो यहाँ पर श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा जो है सिंहली जाति का है। अब आगे है प्रश्न संख्या 5, बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र हैं? तो बेल्जियम में जो डच भाषी क्षेत्र है जो फ्लेमिश। नेक्स्ट आगे 6 नंबर प्रश्न, बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार जो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? सामुदायिक सरकार। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7 है, देखते हैं श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ब 1956 में जो श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस देश में 1970 से 1993 के मध्य अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए? तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो है 4 बार संशोधन करने वाला देश है वो बेल्जियम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक देश में एकता तभी संभव है जब 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 है जो सही उत्तर होगा इसका सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए, तब एकता संभव। नेक्स्ट आगे 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती? तो उत्तर होगा यहाँ पर जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी के साथ है जो बेल्जियम देश की सीमाएं लगती हैं। आगे है प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो इसका जो आंसर होगा, सत्ता का जो सामुदायिक सरकार का जो उदाहरण है वो श्रीलंका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया है? तो सही उत्तर होगा श्रीलंका। साथियों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि श्रीलंका में 2 जातीय समुदाय के लोग रहते हैं, एक है जो सिंहली और दूसरा है तमिल मूल के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो इसके 2 समुदायों के बीच टकराव जो कहाँ है? श्रीलंका में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अब अगला है बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? बेल्जियम है जो यूरोप महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के तहत है जो प्रश्न 1 है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है जो किस देश की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पर बेल्जियम के जो सरकार है सत्ता के जो बंटवारे का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सत्ता का जो है बंटवारा के सबसे सामुदायिक सरकार जो है वो कौन सी? बेल्जियम की। नेक्स्ट आगे, सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। आगे है प्रश्न संख्या 4, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यवादी सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जबकि श्रीलंका की बहुसंख्यवादी सरकार में एक समुदाय सिंहली को ही प्रमुखता से रखा गया है। अब आगे है नेक्स्ट 5 नंबर, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 6 नंबर, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वह व्यवस्था जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे को नियंत्रित करता है, जिसे सत्ता का संतुलन स्थापित
बना रहता है, नियंत्रण और संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट आगे 7 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा कि सत्ता की साझेदारी संघर्ष की संभावना को कम करती है तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल है। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुसंख्यकवाद कायम करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम का उल्लेख कीजिए। तो 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित करना। नेक्स्ट आगे 9 नंबर प्रश्न, 1950 और 1960 के दशकों के बीच ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रखर समस्या क्या थी? तो यहाँ पर जो है भाषाई विविधता की समस्या थी ब्रुसेल्स के अंदर। 10 नंबर, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध व ताकतवर हैं? फ्रेंच भाषी। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 11, बेल्जियम को समाज की जाति बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर है 4 क्षेत्रों में। राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स, फ्रेंच भाषी क्षेत्र बेलोनिया, डच भाषी क्षेत्र फ्लेमिश तथा जर्मन भाषी क्षेत्र। तो ये बेल्जियम के समाज की जाति बनावट की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। अब आगे है लघुतरात्मक प्रश्नों के तहत है जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो उत्तर लिखना है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के जो 4 रूप निम्न हैं। एक ही सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता का विभाजन। पॉइंट नंबर 2, सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य सत्ता का विभाजन। पॉइंट नंबर 3 है जो विभिन्न सामाजिक समूह जैसे धार्मिक, भाषाई पिछड़े, अल्पसंख्यक समूह के मध्य सत्ता का विभाजन। पॉइंट नंबर 4, विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह, किसानों, औद्योगिक मजदूरों एवं आंदोलन के मध्य सत्ता का विभाजन। अब आगे है प्रश्न संख्या 2, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के जो प्रमुख पॉइंट हैं, 1 नंबर पॉइंट है सामाजिक समूह के मध्य टकराव को कम करती हैं सत्ता की साझेदारी, यह लोकतंत्र की आत्मा है। समानता के पोषक व सभी के हितों की सुरक्षा करती हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं, स्थानीय स्वशासन का विकास, योग्य एवं कुशल शासन व्यवस्था। नेक्स्ट आगे है जो सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूह में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, अतः सामाजिक समूह के बीच टकराव को टालने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट आगे है 4 नंबर प्रश्न, श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांगे क्या क्या थी? उत्तर लिखना है, श्रीलंका में जो तमिलों की प्रमुख मांगे थी, तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, शिक्षा व सरकारी सेवा में सिंहलियों को समान अवसर प्रदान किए जाए और तमिल बहुल क्षेत्रों को स्वायत्ता प्रदान की जाए। नेक्स्ट आगे है 5 नंबर प्रश्न है जो विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता के बंटवारे के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन और भारत में सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों व महिलाओं को विधायिका व सरकारी सेवा में आरक्षण की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुसंख्यकवाद से आप क्या तात्पर्य है, उदाहरण दें। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ है जो अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए बहुसंख्यक समुदाय को मनचाहे ढंग से शासन करने के अधिकार देने से है। उदाहरण श्रीलंका जहाँ सिंहलियों का वर्चस्व है। नेक्स्ट प्रश्न है जो श्रीलंका में कितने जाति समूह के लोग थे? तो श्रीलंका में जो है सिंहली, श्रीलंकायत मूल के तमिल, ईसाई और मुसलमान जातीय समुदाय के लोग रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो हमने हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की पाठ है जो इसका सत्ता की साझेदारी पाठ, इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन हमने किया है। साथियों, यह पाठ आपके 4 अंक का आएगा और कुछ इसी टाइप के जो वस्तुनिष्ठ और जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सार हैं हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, इस पाठ को जो आप कंप्लीट करके निश्चित ही 4 में से 4 अंक प्राप्त करोगे। हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के जो पाठ वाइज अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक पाठ कितने अंक का है, इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।